स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है और क्लास 6 का है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि भारत के अंदर किस तरीके से अलग अलग तरीके के लोग दिखते हैं, जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरीके के रीति रिवाज है, और साथ में भेदभाव भी हमें भारत के अंदर देखने को मिलता है। धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, रंग के आधार पे, कहाँ पे आपका जन्म हुआ उस आधार पे, बहुत सारी चीज़ों के आधार पे। अगर हम देखें, हम मान लो किसी को कुछ बोलते हैं कि भाई तू तो ऐसा दिखता है, या ये कर लिया, ये जात है, तो कहीं ना कहीं उसको इन्फीरियर फील होता है। हमारे समाज में हमने क्या किया, समाज को अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया कि ये भाई 4 वर्ण हैं, इनमें सबसे ऊपर ब्राह्मण है और सबसे नीचे आपके अछूत लोग आगे, इस तरीके की चीज़ें हैं। अब यहाँ पे 2 वर्ड दिए गए हैं, एक तो डिफरेंस और दूसरा प्रेजुडाइज। इसका मीनिंग भी बताएंगे और इसका भी। सबसे पहले ये देखते हैं, अलग अलग जगह पे लोग हैं। कोई लद्दाख के अंदर है, कोई केरला के अंदर है, कोई कर्नाटक में है, कोई तमिलनाडु के अंदर है, और हर एक जगह का अलग अलग इतिहास है। अगर आप बात करें कहाँ के इतिहास की, लद्दाख के, तो वहाँ का इतिहास अलग है, कर्नाटक का इतिहास अलग है, और साथ में लोकेशंस भी अलग अलग हैं। उन्हीं चीज़ों के आधार पे अलग अलग जगह के अलग अलग कस्टम्स हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। अगर आप बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में लोग अलग तरीके की भाषा बोलते हैं, अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। कंपैरिजन करें केरला से, ठीक है, क्योंकि केरला में गर्मी है, लद्दाख में ठंड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे कपड़े अलग तरीके के पहनेंगे, यहाँ पे अलग तरीके के। यहाँ पे बुद्ध धर्म को ज़्यादा मानते हैं, यहाँ पे लगभग हर एक धर्म का व्यक्ति हमें मिल जाएगा। यहाँ पे मुस्लिम भी हैं कुछ एक। उसके अलावा बात करें तो इतिहास भी अलग अलग है। लद्दाख का इतिहास अलग है, अपने यहाँ का अलग है। अगर आप बात करें महाराष्ट्र की, तो वहाँ का इतिहास अलग है। तो उन्हीं चीज़ों के आधार पे हमें थोड़े बहुत, आप कह सकते हो, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं हर एक चीज़ में। अगर आप भारत की बात करें तो दुनिया के अंदर इस किताब के अनुसार ये बताया गया है कि 8 मुख्य धर्म हैं। जैसे अगर आप बात करें, ईसाई धर्म है, इस्लाम है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, जूइस है, इस तरीके से 8 एक धर्म हैं जो मुख्य हैं। वैसे और भी बहुत सारे हैं, पर मेन यही हैं जो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। 1600 से ज़्यादा भाषा बोली जाती हैं। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा बोली जाती है। हरियाणा में भी अगर आप बात करें तो अलग अलग तरीके से बोली जाती है। बोल हिंदी रहे हैं, ठीक है, पर अलग तरीके से। जैसे सिरसा की साइड जाओगे तो थोड़ा अलग है उनका तरीका बोलने का। भिवानी की साइड जाओगे थोड़ा अलग तरीका है। रोहतक की साइड जाओगे तो थोड़ा अलग तरीके से वो बोलते हैं। अगर आप हांसी की बात करेंगे तो थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि भाई अगर अलग अलग एरिया में रह रहे हैं, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें थोड़ा बहुत अंतर जो है वो देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या बताया है, इसमें ये बताया है अगले पैराग्राफ में, मान के चलो भाई कोई अलग से क्षेत्र में से कोई बंदा अपने पास आए, ठीक है, वो अपने से अलग दिखता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने मन में ये सोचेगा यार ये सारे अलग हैं, मैं अलग हूँ। थोड़ा सा मन में इनसिक्योर फील करेगा। या फिर नॉर्मल सी भाषा में बात मान के चले, मान लो आप भाई मुख्यमंत्री के घर पे चले गए, मुख्यमंत्री अमीर आदमी, आप नॉर्मल से आदमी हैं, तो हमें उनके घर में जाने के बाद इनसिक्योरिटी फील होती है, यार ये बड़े आदमी हैं, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, इस तरीके का इनसिक्योर हम फील करते हैं। या रिश्तेदारी में भी जाएँ, कोई मान लो भाई अमीर सा रिश्तेदार है, उसके घर पर जाके यूँ हो जाए, यार इनका तो देख के रखा है, ये है वो है, कुछ गलत ना बोला जाए मेरे से, कुछ गलत ना हो जाए, कोई गिलास ना टूट जाए कांच का, मान लो कोल्ड ड्रिंक दे दी, तो उसी तरीके की इनसिक्योरिटी हमें फील होती है। मान लो हम चले गए भाई कहाँ पे, एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में। अब मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में जाएंगे तो हमें अलग सा फील नहीं होगा कि ये सारे तो मुसलमान हैं, टोपी पहने रहे हैं, आप अलग दिख रहे हैं। या फिर कोई मुसलमान अपने एरिया में आ गया, आप सारे राम राम चिल्ला रहे हैं, वो आराम से चुप ही रहेगा, वो ये थोड़ी ना बीच में रुक्का मारना स्टार्ट कर देगा, अल्लाहू अकबर, फिर वो पिटेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। यानी अगर कोई अलग बंदा औरों से अलग है, चाहे वो भाषा के आधार पे हो, चाहे कलर के आधार पे हो, चाहे एरिया के आधार पे, जैसे बिहार के लोग यहाँ पे आते हैं भाई, ज़्यादा बकवास करते हैं अपने से, नहीं करते। अब शायद मैंने एक दिन पहले बताया भी होगा कि मैं एक दिन नारनौल से हंसी आ रहा था, ठीक है, एक औरत बोली हाँ रे खड़ा हो जाए एक बिहारी में। वो बिहारी बोला कि भाई आंटी मैं तो नहीं होऊंगा, मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया भाई खड़े हुए, मुश्किल से सीट मिली है, मैं सीट नहीं दूंगा। नो बोली तुम्हारा देश माँ के अंडी पाके है। उसको ये नहीं पता कि भाई बिहार भी कहाँ पे है, इंडिया में ही है, और हरियाणा भी इंडिया में ही है। यानी उस औरत ने औरों को नहीं कहा ये, उसको ही क्यों कहा, क्योंकि वो औरों से अलग था, सबसे डिफरेंट था। बाकी सारे तो हरियाणा के थे, वो बिहार का था, तो थोड़ा अलग लगा, तो उसके साथ अलग व्यवहार किया गया। उसी तरीके के कुछ उदाहरण या एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं। और अपने यहाँ पे बहुत सारे मन में पहले ही सोच लेते हैं, किसी आदमी की शक्ल देख के, उसका धर्म देख के। मान लो कोई मुसलमान है, मुसलमान देखते ही आप क्या सोचेंगे कि ये तो अनपढ़ से होंगे, जाहिल से, गवार टाइप के, या आतंकवादी टाइप होंगे भाई,
इस तरीके की चीज़ें सोचते हैं। अगर आप मान के चलें सिखों के बारे में, तो सिखों के बारे में ये आता है कि भाई हाँ इन्होंने लंगर सिस्टम चला रखा है। तो हर एक आदमी के मन में हम पहले इमेज बना लेते हैं किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। प्रिजुडाइज का मतलब यही होता है कि आप किसी के बारे में बिना उसको जाने पहचाने पहले ही सोच लो, उसकी शक्ल देख के, उसके धर्म को देख के कि अच्छा मुसलमान है तो ख़राब होगा, हिंदू है तो अच्छा होगा, सिख है अच्छा होगा, उस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। गांव और शहर में भी सोचते हैं। अब मान लो मैं गांव में रहता हूँ तो मेरी सोच थोड़ी अलग हो सकती है, मैं एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस कर सकता हूँ, शहर के लोग अलग तरीके से। अब मैं जब गाँव में हूँ तो मैं क्या सोचूंगा कि गाँव के स्ट्रॉन्ग वो हैं, शहर आराम तो एक मुक्काम गिर दूंगा। इस तरीके के अलग अलग स्टीरियोटाइप्स हैं, यानी लोगों के मन में वहम है कि गांव के लोग ज़्यादा बहादुर होते हैं, शहर के कमज़ोर हैं, या गांव के ही अच्छा खाना खाते हैं देसी, शहर के नहीं खाते, या फिर और भी बहुत सारे हो सकते हैं कि भाई गांव के आदमी जो हैं एनर्जेटिक हैं, शहर के लेजी हैं, सुबह 10 बजे उठते होंगे। तो उस तरीके के स्टीरियोटाइप हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं समाज के अंदर। यहाँ पे इन्हीं चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है कि फाइंड आउट करो भाई। आगे ये बता भी रखा है कि इनमें से भाई कौन सा गांव में किया जाता है, कौन सा शहर वाले लोगों को लेके हम सोचते हैं कि भाई गाँव में हैं तो ज़्यादातर लोग खेती करते होंगे, शहरों में हैं तो नौकरी करते होंगे, थोड़े अमीर होंगे। इस तरीके की सोच जो है वो हमारे मन में आती है। अब और यहाँ पे लड़का और लड़की को लेके भी सोचते हैं कि लड़के क्या हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लड़कियां कमज़ोर हैं, लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोई ना छोरा है लागी थोड़े शेर है तो ठीक है, कीड़ी मर गई खड़ा हो जाओ, उस तरीके से करते होंगे लड़कों के साथ में। यानी लड़कों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और लड़कियों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। उनके मन में एक स्टीरियोटाइप क्रिएट किया जाता है कि लड़का है तो लड़का कुश्ती खेल लेगा भाई, ठीक है, लड़की है तो गुडिया और गुड्डा ये खेल लेगी, इस तरीके की चीज़ें होंगी, ऐसा कुछ सोचते हैं। तो वही तो है स्टीरियोटाइप। लड़की की कम उम्र में शादी कर देनी चाहिए, लड़की ज़्यादा एजुकेटेड है तो भाई वो घर में तबाही लेके आ सकती है, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है। वो पुराने टाइम में, अब नहीं है। और कास्ट को लेके भी है स्टीरियोटाइप, ठीक है, कि जो आपके क्षत्रिय हैं वो सबसे शक्तिशाली हैं, ब्राह्मण सबसे ज्ञानी हैं, और अछूतों का काम क्या है, नीचे जो आपके काम है जैसे नाली सफाई होगी और होगे वो करेंगे। वो हमने बना रखे हैं, रियलिटी में ऐसा थोड़ी ना है। बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके अनटचेबल थे पहले, या आप कह सकते हैं SC ST कैटेगरी में आते हैं और बहुत ऊंची पोस्ट के ऊपर बैठे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। बिल्कुल आप कह सकते हो भाई शराब पी, सुबह उठ के शाम ने खाना खाया उल्टा सो गया शराब पी के, वो चीज़ें भी हैं। तो वो हमने सिर्फ क्रिएट कर रखे हैं कि भाई कास्ट के आधार पे बांट दिया, धर्म के आधार पे, लड़का लड़की के आधार पे, एरिया के हिसाब से। आप बिहार सोचते हैं कि बिहार में क्या तो बिहारी जमाई कौन पढ़ेगा और क्या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ये सोचते हैं कि बिहार से सबसे ज़्यादा IAS बनते हैं, बाकी से नहीं। तो वो एक स्टीरियोटाइप ही था, अब टूट गया। अब हरियाणा से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो IAS IPS बनते हैं। तो हम एक चीज़ सोच लेते हैं कि भाई इस क्षेत्र को लेके तो ऐसा होगा। जैसे अगर आप बात करें तमिलनाडु को लेके, तो हमारे मन में थोड़ा अलग विचार आता होगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, या जिसने उसके बारे में थोड़ा बहुत रीड कर रखा होगा। पंजाब के बारे में अगर आप सोचते हैं तो पहले आप क्या देखा करते हैं, ये सिख हैं, ये चक्कू रखते हैं, किसी के भी गोप देते होंगे भाई, ठीक है। तो वो आप कुछ भी बना सकते हैं स्टीरियोटाइप। तो यहाँ पे कुछ एक बताए गए हैं कि भाई बताओ इनमें से कौन सा हम लड़की के बारे में सोचते हैं और कौन सा लड़के के बारे में सोचते हैं। तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर वो हमें भी पता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक उदाहरण दे दिया कि लड़का गिरता है तो हम उसे क्या सिखाते हैं कि बहादुर है, रोना नहीं, ठीक है, लड़का रोता नहीं है, मर्द के दर्द नहीं होता, उस तरीके की चीज़ें हम इनको बताते हैं। और यही बात इसके अंदर मेंशन करी गई है इस पैराग्राफ के अंदर। अगर रीड करोगे तो ऐसी कुछ बातें मिलेंगी। अब यहाँ पे कुछ एक आपके इमेजेस दिखा रखी हैं जो कि फिजिकली हैंडीकैप लोगों की दिखा रखी हैं, या डिसेबल्ड। पर अब हम डिसेबल्ड यूज़ नहीं करते वर्ड, अब हम क्या करते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वर्ड यूज़ करते हैं डिसेबल की जगह, ठीक है। डिसेबल थोड़ा ऑकवर्ड है, ठीक है, मतलब अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है कि भाई तुम तो डिसेबल हो। एक ये कह दे कि भाई इसको थोड़ी सी अलग से एक्स्ट्रा स्पेशल ज़रूरत है, क्योंकि इसके भाई पैर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे, हाथ नहीं कर रहे, या बोला नहीं जा सकता। तो वो हमने एक नया वर्ड इन्हें दे दिया ताकि भाई ये भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील ना करें। अब ये चीज़ होगी इसके अंदर। अब इन्होंने बताया इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन तो है ही समाज में, और डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत सारी चीज़ों को लेके है। यहाँ पे हमने मुस्लिम समीर और एक हिंदू समीर की कहानी देखी थी फर्स्ट चैप्टर में, कि किस तरीके से हमें वो अलग अलग दिखते हैं, दोनों के अंदर असमानता है,
ठीक है, एक स्कूल में जाता है, दूसरा स्कूल में नहीं जाता, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, दूसरा नहीं करता, एक हिंदू है, दूसरा मुसलमान है। और यहाँ पे हम कई बार इन्हीं सभी चीज़ों को लेके क्या करते हैं भाई, डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं या समझते भी हैं। मान लो हम हिंदू हैं, हम क्या सोचते हैं कि हम सुपीरियर हैं और मुसलमान अपने से नीचे हैं, क्योंकि मुसलमान अनएजुकेटेड हैं। ठीक है, मुसलमान अपनी लड़कियों को स्कूलों में नहीं भेजते पढ़ने के लिए। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। स्टीरियोटाइप मैं बता चुका हूँ क्या होता है स्टीरियोटाइप। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट ए स्टीरियोटाइप। जब हम किसी आदमी के बारे में एक चीज़ सोच लें, भाई ये तो ऐसे होंगे, ठीक है, जैसे हमने मान रखा है कि लड़के शक्तिशाली होते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना, कमज़ोर भी तो हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि भाई पटवारी की एक नौकरी है, ज़्यादातर ये माना जाता है पटवारी, यानी उसमें ये नहीं आता कि भाई कोई मेल टाइप की आवाज़ आ रही है, पुरुष टाइप की, कि पटवारी, पटवारन हो तो मानते हैं भाई, है ना। तो पटवारी वर्ड दे रखा है, एक वैकेंसी निकलती है हरियाणा में, पटवारी बहुत सारे लगे हैं, तो ये एक मेल डोमिनेटेड आवाज़ आ रही है। तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि भाई पटवारी लगेगा तो आदमी होगा पटवारी, लड़की नहीं लग सकती। तो उस तरीके की चीज़ें वो क्या है, वो स्टीरियोटाइप ही हैं जो हम मानते हैं। अब यहाँ पे बताया है मुसलमानों के बारे में कि जो मुसलमान हैं उनके बारे में ये स्टीरियोटाइप है कि मुसलमान अपनी लड़कियों को जल्दी शादी कर देते हैं और कम पढ़ाते हैं, स्कूल नहीं भेज के खुश। पर ऐसा नहीं है। आप केरला में जाओ, केरला में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे 60% से ज़्यादा क्या है, फीमेल टीचर हैं, और बहुत नज़दीक स्कूल हैं घरों से। इस करके लड़कियां आराम से स्कूल जाती हैं, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों। पर अपने यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ पे ये है कि जो लड़के हैं वो तो स्कूल जाते हैं दूर भी, लड़कियां नहीं जा पाती, क्योंकि अपने यहाँ पे स्कूल्स एक तो कम है भाई, दूसरा भाई कोस्टली है एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो इस करके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो अपने लड़के और लड़की दोनों को ही इक्वली ट्रीट कर सकें या एक सब स्कूल में भेज सकें अमीर लोगों को छोड़ के। क्योंकि भाई उसको ये है कि भाई लड़का तो यहीं रहेगा मेरे पास, हमारा सारा बनेगा, लड़की की शादी कर देंगे, तो ये एक रीज़न है। पर केरला जो है उसका एक अच्छा एग्जांपल है, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि कास्ट या धर्म मैटर नहीं करता, मैटर करता है फैसिलिटी कैसे दे रहे हो। फैसिलिटी अच्छी होंगी तो लोग आपके एरिया में आएंगे, एजुकेशन लेंगे, चाहे किसी धर्म का हो। ठीक है, अब मान लो फैसिलिटी अच्छी नहीं हुई तो शायद में भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो इन्होंने क्या बताया है यहाँ पे, और भी बताया है डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, कहीं ऑफिस में चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ। अब नॉर्मल से नॉर्मल बात करें, स्कूल में अगर हम जाते हैं किसी में, तो अगर आप अच्छे से ड्रेस पहन के जाओगे तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। आप वैसे चले गए नॉर्मल लल्लू पंजू तो प्रेफरेंस नहीं मिलती। हॉस्पिटल में जाओ, मान लो आप कोई मरीज को एडमिट करवाना चाहते हो, आप नॉर्मल चले गए भाई, लोअर टी शर्ट पहन के, चप्पल पहन के, डॉक्टर आपको सीरियस नहीं लेंगे, सोचेंगे देसी है, मोलड है, ज्ञान थोड़ी ना है, पड़ा रहेगा आराम से, ना कोई केयर करेंगे उसकी, पैसे भी अच्छे ले लेंगे। वहीं अगर आपने भाई एक अच्छी ड्रेस पहन ली फॉर्मल, ठीक है, टाई टुई लगा के या टाई नहीं भी लगा के गए, उनको ये शो कर दिया कि भाई मैं तो बहुत बड़ी मीटिंग छोड़ के आ रहा हूँ, स्पेशल मेरे घर में इमरजेंसी होगी, तो डॉक्टर भी भाग के, हाँ जी सर ये दवाई ले आओ, उन्हें कहेंगे जब भाग जा, बाहर खड़ा हो थोड़ी देर, तंग ना कर। तो वो ट्रीट करते हैं और ये रियलिटी है। और ऑफिस में जाओ आप, वहाँ पे भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं। और अगर यकीन ना होना तो एक दिन, वैसे चलो अभी तो तुम्हारी एज नहीं हुई है, एक दिन यूँ करके देख लेना चाहिए। एक बार जाना तुम किसी स्कूल में, ठीक है, या किसी हॉस्पिटल में नॉर्मल किसी भी काम के लिए लोअर टी शर्ट में, और फिर अगली बार जाना अच्छे तरीके से कपड़े पहन के, आपको अपने आप फ़र्क पता लग जाएगा डिस्क्रिमिनेशन कि हुआ कि नहीं हुआ हमारे साथ में इन चीज़ों के बेसिस पे। अब यहाँ पे आता है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अब यहाँ पे देखो अलग अलग लोग हैं, ठीक है, उन अलग अलग लोगों को हम अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। जैसे हम मानते हैं कि SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो आपके ऐसे काम, जैसे धोबी का काम हो गया भाई, कटिंग का काम हो गया, हम कटिंग के काम को अच्छा समझते हैं कि भाई बहुत बढ़िया प्रोफेशन है, एक नंबर का काम कर रहा है छोरा, ऐसा है कि ले भाई भी रिश्ता ले, ऐसा तो नहीं है। कटिंग का काम मान लो किसी ने बार्बर शॉप कर ली भाई, उसको क्या कहेंगे कि मेरे को नहीं आवा था, मजबूरी में करानी पड़ी, काम सिखाना पड़ा, ठीक है। मान लो ये अपने साइड में AC वाला है, अच्छा काम मानते हैं इसको कि भाई सर्विस कर रहा है, कि मैं धंधा कौन पाया तो भाई यो कर लिया, दुकान खोल ली, यही बोलते होंगे। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि हम कुछ एक काम जो है वो सोच लेते हैं कि भाई इन लोगों के लिए है, और फिर हम उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं करते। मान लो एक बंदा है जो बार्बर है, आप भाई एक ऑफिस में लग रहे हो, ठीक है, मान लो भाई आप माइक्रोसॉफ्ट में लग रहे हो, आपकी मंथली सैलरी 2 लाख है, इसकी 30,000 रुपये कमा रहा है, क्या आप इसको अपने साथ बिठाना पसंद करोगे?
ये बहाना बोल दियो, ठीक है। मतलब रियलिटी में लोग पसंद नहीं करते कि कड़ा है मैं कड़े थे, अपने घर के ही भेदभाव करते हैं। जैसे चाचा ताऊ है कर देना कई बार कि हट माम कमाओ 50,000 तय 5 रुपया का आदमी से दगा आगे, यही सोचते होंगे कि पीछे पासे मांग लेगा, छोड़ इससे तो कम ही मुलाकात कर बातचीत कर। तो यहाँ पे इन लोगों के साथ भी ऐसा ही ट्रीट किया जाता है कि ये इम्प्योर हैं, अशुद्ध हैं, ठीक है। और वर्ण सिस्टम है ही अपने पास, वर्ण सिस्टम में अपन ने 4 बना दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सबसे नीचे, ब्राह्मण सबसे टॉप पे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब दलित का मतलब यहाँ पे बताया है, दलित का मतलब होता है टूटा हुआ, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो टूटा हुआ है या समाज के अंदर भाई उसको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिला, ठीक है। अनटचेबल्स हमें पता है, आज के समय तो नहीं है अनटचेबिलिटी, क्योंकि आर्टिकल 17 ये कहता है अगर भारत के अंदर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी प्रमोट करता है या प्रैक्टिस करता हुआ पाया गया, उसे हम भारतीय संविधान के तहत सजा दे सकते हैं। अब है तो अब हम नहीं कह सकते किसी को कि तू अछूत है, तेरे ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारे यहाँ पे बस स्टैंड पे क्यों खड़ा है, बस स्टैंड अशुद्ध कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं भाई, ठीक है। वो 1 मिनट में कोर्ट में घसीट देगा अपने को, ठीक है। पर पहले ये चीज़ें थी, पहले ये कहते थे, जैसे मंगल पांडे है, मंगल पांडे को कैसे भड़काया, मूवी देखी है मंगल पांडे आमिर खान की? कई गाँव में है। हाँ कई गाँव में नहीं है, बहुत सारे गाँव में अब भी, हाँ ठीक है। मंगल पांडे में क्या है, मंगल पांडे में आमिर खान को एक आदमी आके कहता है कि तू तो ब्राह्मण है, ठीक है, तुम तो ये कहते हो कि भाई हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर किसी अशुद्ध ने या अछूत ने हमारे हाथ लगा दिया। तुमने तो गायें नहीं छोड़ी, तुमने तो जो ये रॉयल एनफील्ड की गोलियां हैं, बुलेट्स हैं, उनकी जो क्या बोलते हैं बंद करते हैं उनको, तो उनकी जब आप वो निकालोगे ना कारतूस, तो उसको छीलना पड़ेगा मुँह से। गाय सुअर की चर्बी का बना है भाई ये सारा जो बाहर इसके लगाते हैं, तेरा धर्म तो पहले ही भ्रष्ट हो रहा है, हम अछूत थोड़ी ना करेंगे। तो यानी था ये चीज़ पहले ब्राह्मण भी मानते थे, बाकी भी मानते थे, ठीक है। अंग्रेज़ों ने आके इन चीज़ों को ख़त्म किया तो उनका भी थोड़ा बहुत भला। और बाकी फिर भारत में B.R. अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो उसके साथ भी एक ऐसी घटना हुई थी। 1909 में B.R. अम्बेडकर अपने फादर से मिलने जाते हैं अपने कुछ भाई बहनों के साथ में कोरेगांव में, महाराष्ट्र के अंदर। जिस कास्ट से भीमराव अम्बेडकर बिलोंग करता है वो है महार कास्ट। बाद में तो हिंदू धर्म छोड़ के इसने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके साथ बुरा हो गया, इसको किसी ने नहीं बिठाया अपने तांगे में या बग्गी में, भाई बोले तुम तो अछूत हो, हम तुम्हें नहीं बिठाएंगे, सारा तांगा अछूत हो जाएगा, इसको तो गंगा जल से धोना पड़ेगा या वॉश करना पड़ेगा। तो ये चीज़ B.R. अम्बेडकर ने देखी। B.R. अम्बेडकर ने फिर डिसाइड किया कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे इस चीज़ को ध्यान देंगे। और भी बहुत सारे ऐसे नेता थे भारत के अंदर जिन्हें ये पता था कि हमारे समाज के अंदर ये बुराइयां हैं। जैसे हमें भी बहुत सारी बुराइयों के बारे में पता है जो हमारे समाज में है, हमारे आसपास में है, पर हम उन्हें इग्नोर करते हैं या हम कुछ कर नहीं सकते तो अपने शांति से बैठे रहो भाई, काम करते रहो, ठीक है। चाहे अपने भाई अभी मान लो किसी मंदिर के बाहर आप गए, मंदिर के बाहर क्या देखते हो, लोग खड़े हैं, पैसे मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, ठीक है, हम बोल रहे हैं भारत महान है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अपन शो ऑफ करते हैं, सरकार भी करती है कि भारत ओपन डिफिक्शन फ्री है, यानी भारत खुले से सोच मुक्त है, यानी कोई भी आदमी खुले में सोच नहीं करता। अब ऐसा रियलिटी में थोड़ी ना है भाई, ये झुग्गी झोपड़ी है, यहाँ पे घर है नहीं इनके पास, वॉशरूम कहाँ से होंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ बोलते हैं। तो ये बात लोगों को भी पता थी जिन्होंने संविधान बनाया, तो उन्होंने कहा कि यार जो चीज़ें हमारे हाथ में कम से कम उनको तो आप ख़त्म करें, ये जो आप भेदभाव कर रहे हैं या कम से कम लोग तो कर ही रहे हैं, संविधान तो ना करें। अगर कोई SC कास्ट का क्राइम करता है उसे 5 साल की सज़ा हो रही है, तो सेम क्राइम के लिए जर्नल को भी 5 की दो, यहाँ पे तो कोई भेदभाव ना छोड़े यहाँ। तो B.R. अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया जहाँ पे सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है और कोशिश करी जा रही है कि सभी को इक्वल किया जाए। और इक्वल करने की कोशिश में ही हमने क्या दिया भाई, इक्वल करने की कोशिश में ही हमने रिजर्वेशन पॉलिसी को अपनाया, इक्वल करने के लिए ही हमने वुमेंस को भी रिजर्वेशन दी है, इक्वल करने के लिए ही हमने गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी, इक्वल लेके आने के लिए हमने और क्या किया है भाई, इक्वल लेके आने के लिए हमने बहुत सारी स्कीम चलाई ताकि भाई हम उन्हें काम प्रोवाइड करा सकें, कुछ पैसे कमा सकें, जैसे मनरेगा स्कीम या नरेगा बोलते हैं भाई, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट आया था, फिर 100 दिन का काम देंगे भाई एक आदमी को कम से कम अगर वो रजिस्टर कराता है। अब जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत सारे लोग थे जिनके साथ बुरा व्यवहार हुआ, चाहे वो दलित हों, चाहे औरतें हों, औरतों के साथ भी अच्छा व्यवहार थोड़ी ना था, चाहे आपके जनजातीय हों, चाहे आपके मजदूर हों, काम करने वाले कारीगर हों। तो ये सारे लोग बोले भाई देश की आज़ादी के लिए तो लड़ ही रहे हैं, ना सिर्फ अंग्रेज़ों से बल्कि हमारे देश के लोगों से भी लड़ाई है हमारी,
हमारे देश के लोगों से लड़ाई इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं हमारे साथ कोई भी किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी ना हो, हमें इक्वल ट्रीट किया जाए, हमें समान समझा जाए। तो यहाँ पे भारत के जो लोग थे वो अंग्रेज़ों से तो कर ही रहे हैं, साथ में भारत के उन लोगों से भी लड़ाई करी जो संविधान बना रहे थे कि भाई तुम इक्वल संविधान बनाओ, अदरवाइज़ हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी। औरत बोली जो अधिकार आदमी के पास हैं वो हमारे पास क्यों नहीं। जो जनजातियाँ उन्होंने कहा हमारे भी अधिकार होने चाहिए, ठीक है। जो आपके मजदूर हैं वो बोले ये जो ज़मींदार हैं जिनके हज़ार हज़ार किले हैं, जो ये हमें पैसे उधार देते हैं और ब्याज पे ब्याज लगा रहे हैं, इस चीज़ को ख़त्म करो। और जो गरीब लोग हैं उन्होंने भी अलग अलग अधिकारों की मांग करी और फाइनली उन अधिकारों को माना गया और समाज के अंदर जो बुराई है उनको ख़त्म करने की कोशिश करी भी गई और आगे भी हम कर रहे हैं, ताकि भाई भेदभाव या बुराई जो है वो कम से कम आपके समाज के अंदर हो। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू। अब हर एक व्यक्ति को जो अपने भारत के अंदर है आज़ादी है धर्म की, ठीक है। बोल सकता है जो मन में आए, जिस भाषा में बोलना चाहे बोल सकता है, जो त्यौहार मनाना चाहे मना सकता है। मेरे को कोई ये नहीं कह सकता आपने ईद क्यों मनाई, ठीक है, आपने तो भैया हमारे साथ ये कर दिया, वो मेरा पर्सनल मैटर है। मैं ईद मनाऊं दिवाली मनाऊं, मेरे को कोई कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो ये अधिकार हमें भारत के संविधान ने दिया है और ख़ास करके आर्टिकल कौन से 25 से लेके 30 तक ही मान लो। कल्चरल एंड एजुकेशनल आ गए और उससे पहले रिलीजियस राइट्स आ गए। ये चीज़ इसके अंदर बताई है भाई। उसके बाद ये प्रीएम्बल की एक छोटी सी कॉपी दिखा रखी है। और ये प्रीएम्बल क्या काम करता है, क्या काम करता है भाई ये प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के बारे में 2-4 बातें बता दो, फिर आगे स्टार्ट कर लेंगे इसे। क्या प्रीएम्बल, कौन बोला? सर प्रीएम्बल में एकता की भावना होनी चाहिए। प्रीएम्बल में एकता की हट कोई बात है ये? सर वो 12 टॉपिक थे, इसमें ही है क्या प्रीएम्बल? देना है कोई आइडिया भाई? ओहो, तुम्हारे लिए फूल लेके आऊँगा, फिर एक मूर्ति लेके आऊँगा, था दी फिर दीवार पे लटकाऊँगा। प्रीएम्बल के बारे में बताया तो था। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रीफेस, यानी भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दिया इन्होंने कि भारत का संविधान किस तरीके का है, किस प्रकार का है, ठीक है। वो चीज़ इसमें बताई है। अब ये जो प्रीएम्बल है अगर आप इसे रीड करते हैं तो हमें किस चीज़ के बारे में पता लगता है, हमें पता लगता है कि इक्वेलिटी की बात करी गई है भारत के संविधान में, चाहे वो आपका सोशल हो, इकोनॉमिक हो और पॉलिटिकल हो, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग तरीके की, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी सभी समान हैं और सभी के पास समान अवसर है। अगर मान लो मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और दूसरा बंदा मान लिया प्रिंस भी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो हमारी मान लिया वही 1000 में से 270 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी की आई हैं इस बार मान लो, ठीक है, किसी भी उसमें एग्ज़ाम में। तो अब क्या होगा, जो आपके एग्ज़ाम में 270 वैकेंसी आई हैं वो मेरे लिए भी उतनी है, इसके लिए भी उतनी है, यानी हम यहाँ पे इक्वली ट्रीट हुए। अगर आप ये कहो जर्नल को और ओबीसी को इक्वल ट्रीट तो नहीं किया सर, तो वो इक्वल को इक्वल ट्रीट करेंगे ना। अब हम इन्हें इक्वल मानते नहीं हैं, दोनों ओबीसी के स्टूडेंट इक्वली ट्रीट हो रहे हैं। तो भारत का संविधान इक्वालिटी के ऊपर और प्रीएम्बल हमें इसी चीज़ के बारे में जानकारी देता है कि भाई क्या क्या लिखा गया है, किस तरीके का संविधान हम तैयार करेंगे, कब लागू करेंगे। कुछ एक खास बातें, सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे वर्ड हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इसके अंदर बताया गया है। उसके बाद कुछ एक बकवास से क्वेश्चन हैं इसके अंदर जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये क्वेश्चन आपका ठीक है। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू इक्वालिटी, भारत का संविधान क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट, और क्यों ज़रूरी है ये भारत के सभी लोगों के लिए इक्वल, ठीक है, कि भाई उन सभी को हम इक्वली ट्रीट करें। अभी तो कर तो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में, पर रियलिटी में तो नहीं कर रहे, ठीक है। रियलिटी में जैसे हम लड़कों के साथ अत्याचार हुआ, कैसे हुआ, जैसे वुमेन्स को रिजर्वेशन दे दिया भाई, पर अब ये बोल रहे हैं कि हमने पहले अत्याचार किए थे औरतों के ऊपर, तो हमें रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, इनको दिया गया है ताकि इनको अपलिफ्ट कर सकें, आगे लेके आ सकें। तो यही क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा ठीक ठाक लगा इसका। उसके बाद 3rd चैप्टर आता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, और उसके बाद है भाई सरकार होती क्या है। अब ये बात मैं किसी
कोई एमएससी करके बैठा है, मान लो भाई केमिस्ट्री से ही मान लो, अभी 1-2 स्टूडेंट आ रहे हैं ना, तो उनके बारे में जानकारी है, उनको पूछें सरकार क्या होती है, नहीं पता। तो क्यों नहीं पता भाई? क्योंकि हमने क्लास 6 में ध्यान नहीं दिया और ना टीचर्स ने दिया। तो ये चीज़ हम इसीलिए कर रहे हैं एनसीईआरटी, ताकि जो बातें हमें नहीं पता और इन बुक्स में नहीं लिख रखी जो बाकी हैं, मान लो भाई आपने लक्ष्मीकांत उठा ली, अब लक्ष्मीकांत तुम्हें ये थोड़ी ना बताएगी सरकार क्या है, लक्ष्मीकांत तुम्हें ये थोड़ी ना बताएगी हर जगह कि भाई देखो यहाँ पे एक वर्ड हमने लिखा है डिस्क्रिमिनेशन और इसका मतलब ये होता है, उसकी डेफिनेशन। अगर ये सारी चीज़ें लक्ष्मीकांत करे या कोई भी बुक करे तो वो तो इतना बड़ा ग्रंथ हो जाएगा, यूपीएससी की तैयारी में वो एक किताब ही होगी तुमसे। तो ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि हम एनसीईआरटी को करें, जो चीज़ें आपकी वहाँ नहीं मिलेंगी वो यहाँ पे हैं, ताकि भाई वो जब बुक आप रीड करें तो अपने को समझ आना स्टार्ट हो जाए। इस करके हमें इसको करना ज़रूरी है ताकि हम बेसिक सा समझ सकें गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के काम क्या हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से बनती है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता लग जाएंगी। उससे पहले हमें ये पता लगा समाज में भेदभाव किस तरीके के हैं। अब अपने उसमें अगर आप बात करें, लक्ष्मीकांत में तो कह दिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी, इस तरीके की बातें, ठीक है, या आपका कह दिया कि आप अबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। पर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्या है वो तो यही समझा दिया ना क्लास 6 में, डेफिनेशन भी दे रखी है इसकी। तो इस करके हमारे लिए ये बुक ज़रूरी है बजाय कि उन बुक्स के, वो बाद के लिए हैं, ये पहले हैं। तो ये सारे हैं, इसके क्वेश्चन देखना, चैप्टर देखना, ठीक ठाक टर्म्स थी इसके अंदर।